हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। और आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ है? ये सत्र कब हुआ है? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ है। इसे आप सभी कह सकते हैं कि जो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है, ये केंद्रीय कक्ष में कब प्रारंभ हुआ है, ये भी बोल सकते हैं। कहां पर? तो संसद भवन में। संसद भवन में ये सत्र कब प्रारंभ हुआ है? 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम से पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए थे? तो किसने दिए थे? बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1813 है। आपसे ये पूछा जाए कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस कब से मनाया जाता था? 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस कब से मनाया जाता था? तो ये मनाया जाता था 1930 ईस्वी से। ठीक है, 1930 ईस्वी से। आपसे ये पूछा जाए कि प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया है? प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया है। उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? तो 1919 का अधिनियम है। यहाँ पर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ये आपका पूछा गया है कि वंदे मातरम क्या है? तो ये जो वंदे मातरम है ये राष्ट्रगीत है। वंदे मातरम क्या है? राष्ट्रीय गीत ही है। इसको कब अपनाया गया है? तो 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया है? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। और इसके रचयिता कौन है, किसके द्वारा रचित है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? तो फोर्थ का डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो यहाँ पर फिफ्थ का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, जुलाई 1947 को। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बताया जाए या एक एक जो ऑप्शन है इसको रीड किया जाए। तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणतंत्र गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया? तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा कि इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। आपको यहाँ पर बताया है कि जो 1930 में स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, 26 जनवरी का जो दिन था उस दिन स्वाधीनता दिवस कह सकते हैं या स्वतंत्रता दिवस कह सकते हैं। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो संविधान सभा की अंतिम बैठक है ये कब हुई है। बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं होता है क्यों लागू नहीं होता है? क्योंकि निर्धारित संख्या में देशी राज्य संघ में शामिल नहीं हुए हैं। यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत क्या है? तो यहाँ पर आप सभी लोग इसका आंसर बताएं कि सही उत्तर का चयन करना है, क्या होगा। देखिए, भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये सही है। एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, ये भी सही है। एक लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है, समाजवाद से बंधा हुआ है। तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। सभी आंसर यहाँ पे जो चारों पॉइंट है ये सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? तो यहाँ पर 14 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन द्वारा जो प्रस्तावित अंतरिम सरकार है इसमें कुल 14 सदस्य थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? गैर कांग्रेसी सदस्य कौन था? 10th का आंसर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसे ध्यान दीजिएगा, ये आप सभी का बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, एक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? तो 11th का आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू नहीं है। नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? निम्नलिखित कथन में से किसका है ये बताना है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। 12th का आंसर डी सही हो जाएगा। केसी वियर है, केसी वियर है, इसे ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेसी थी और कांग्रेस भारत था? तो ये किसने कहा था? ये कहा था ऑस्टिन ने, ये कहा था ऑस्टिन ने। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? कुल महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल महिला सदस्य संख्या 15 थी। नेक्स्ट है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक पृथक मताधिकार हो? डैश अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है, कहां से? समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ग्रहित की गई है, ग्रहण की गई है? तो यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि में निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप में संबद्ध नहीं है? तो 17 का आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा है। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा है, प्रस्तावना की भाषा। और क्या है? तो यहाँ पर समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची है। और क्या है? केंद्र राज्य संबंध है, केंद्र राज्य संबंध है, केंद्र राज्य संबंध। यहाँ पर क्या नहीं होगा? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया नहीं होगी। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो दक्षिण अफ्रीकी संविधान से संबंधित है, दक्षिण अफ्रीकी संविधान से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीकी संविधान से संबंधित है। आप सभी लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद में है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? क्या उल्लिखित नहीं है? तो यहाँ पर आपका 18 का आंसर डी सही हो जाएगा, संघीय संप्रभुता है, पंथ निरपेक्ष है और लोकतंत्रात्मक, लेकिन यहाँ पर क्या है? संघीय हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। 42वें संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया है ये बताना है। तो बी आंसर सही हो जाएगा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है, जो न्याय शब्द है ये किसकी अभिव्यक्ति करता है? तो डी आंसर सही हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं है? अभी आप सभी ने देखा, संघीय या संघात्मक का, संप्रभु है, समाजवादी है और गणतंत्र है। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? किसका वादा नहीं करती है? तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा, पूजा की समानता। सभी अपने तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं, तो पूजा की समानता यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? तो उल्लिखित क्या नहीं है? सी आंसर सही हो जाएगा, बजट उल्लिखित नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, विनियोग विधेयक है, भारत की संचित निधि है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका 25 का आंसर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 267 है। इसमें कहा गया है कि कौन से अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है, तो अनुच्छेद 267 है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो ये 26 का ए आंसर सही हो जाएगा, त्रिपुरा में लागू होते हैं। 6ठी अनुसूची के जो प्रावधान है कहाँ लागू होते हैं? त्रिपुरा राज्य में।
नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिनिषेध करता है? तो यहाँ पे 27 का आंसर डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद कौन सा है? 24 है। अनुच्छेद 12 से 35 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 12 से 35 में कहा गया है मौलिक अधिकारों की समानता। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? यहाँ पर 28 का आंसर बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद कौन सा है? 43 ए है। अनुच्छेद 43 ए। अनुच्छेद 36 से 51 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 36 से 51 में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? 29 का ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अनुच्छेद कौन सा है? 137 है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 249। और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जो अनुच्छेद 266 से आप सभी लोग कहीं पर भी नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 266 से अनुच्छेद 333 तक जितने भी ये अनुच्छेद हैं, इन्हें आप लोग सीक्वेंस से नोट कर लीजिएगा। यदि आप लोगों के पास कहीं से आप लोगों ने नोट्स बाई किए हैं या आप लोगों के पास कंटेंट है तो आप लोग बता दीजिएगा, नहीं है तो हम आपको इसकी पिक जो है टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, तो आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।